अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, खित्ता-ए अरब मिडिल ईस्ट जज़ीरतुल अरब के हालात पर आज के टाइम में ख़ास तौर पर नज़र रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये याद रखें कि हम और आप इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव और हसास किस्म के दौर से गुजर रहे हैं, और जो वहाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं तो वो बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों पर और हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों पर असर रखती हैं। और ये न सिर्फ हमारी ज़िंदगियों के ऊपर दुनियावी तौर पर ये तब्दीलियाँ असर अंदाज हो रही हैं, बल्कि ये हमारी आखिरत को भी डिटरमिन करेंगी। यानी ये जो जज़ीरतुल अरब पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ हैं, तो ये न सिर्फ आपकी दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर अपने असरात मुरतब करेंगी, बल्कि आपकी उखरवी ज़िंदगी पर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगी और अपने असरात मुरतब करेंगी। देखिए, मैं कुर्बान जाऊँ अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से ये कायनात कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक एक लम्हे की, एक एक कदम की खबर दी, और न सिर्फ खबर दी बल्कि ये तालीम दी कि इन हालात में तुमने क्या करना है। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रातों को उठ उठ कर रोते रहे, जो मेरे पैदा होने से पहले मेरी कज़ाएं अदा करते रहे, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने एक एक उम्मती के बारे में इतने फिक्रमंद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आंसू में, अपने हर उठते हुए हाथ में अपने अल्लाह से अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, बस वो मेरी और आपकी खैर मांगते रहे। मगर हमने ऐसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से आशनाई हासिल नहीं की, हमें तौफीक ही नहीं हुई, हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है। हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे घरों में रहमत का दरिया बहता है, लेकिन हम इतने बदले, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास इस कायनात की सबसे बड़ी सिफारिश, और ये वो सिफारिश है कि जिस ज़बान से अगर कोई लफ्ज़ निकल जाए तो काबे के रब की कसम अल्लाह उसको उसी वक्त पूरा करता है। लेकिन हमने कभी इस ज़बान, इस शख्सियत, इस मुर्शिद, इस हादी बरहक को पढ़ने और समझने और इन पर अमल करने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, हम आज इस हवाले से कि ये जो जज़ीरतुल अरब के बारे में नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसके हवाले से, और आज ये जो सबसे पेचीदा तनाज़े वाला खित्ता है मेरी नज़र में जज़ीरतुल अरब में, जिसको यूनाइटेड अरब अमीराट्स यूएई कहते हैं, तो ये वो लानती खबीस लोग हैं जो कि इस वक्त इस पर बस रहे हैं, जो कि इस वक्त दज्जाल और शैतान के पैरोकारी ही नहीं, इनके दस्तो बाजू बने हुए हैं। ये वो मालाउन लोग हैं जिन्होंने आज से कोई तकरीबन 1425 या 30 साल के बाद इस जज़ीरतुल अरब पर बुत परस्ती की इजाज़त दी, और न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि इन्होंने जज़ीरतुल अरब की सरजमीन पर बुत खाने बनवाई, और न सिर्फ टेम्पल बनवाए बल्कि इनके प्रोग्राम में शामिल हुए और इनका चढ़ावा खाया और बुतों का तवाफ किया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन ये नसीहत और वसीयत की थी कि जज़ीरतुल अरब पर 2 दिन को इकट्ठा ना होने देना, और जज़ीरतुल अरब में बुत परस्ती पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी। इसके लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का दौर तो अंदरूनी खलफशार को कंट्रोल करते हुए गुजर गया, लेकिन जनाब सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने इसके ऊपर कमेटियां बनवाई, गश्त टीमें बनाई जो कि पेट्रोल करती थी घरों घरों में, खैमे खौमे में, और इन्होंने जज़ीरतुल अरब का एक एक कोना छान मारा, और जहाँ कहीं से कोई बुत मिला इसको गारत और बर्बाद कर दिया, और जज़ीरतुल अरब को बुतों से मुकम्मल पाक कर दिया गया। देखिए, किसी हुक्मरान, किसी खलीफा, किसी बादशाह, किसी सुल्तान, किसी गवर्नर, किसी जनरल की कभी ये जुर्रत नहीं हुई कि जज़ीरतुल अरब की मुक़द्दस और पाकीज़ा सरजमीन के ऊपर बुतों को लाकर नस्ब कर सके। लेकिन ये लोग अननिहान फैमिली और ये मख्तून फैमिली वाले जो हैं, ये इतने बेहया बेगैरत किस्म के लोग हैं जिन्होंने जज़ीरतुल अरब पर सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के दौर के बाद पहली दफ़ा बुत परस्ती का एहतमाम करवाया। तो अगर मुस्लिम उम्मा अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से आशनाई रखती है और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोई अहमियत देती है, तो मुस्लिम उम्मा को एक साथ होकर यूएई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिसके यहाँ दज्जाल के पैरोकार का दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी अड्डा कायम है, जो कि इजरायली ही की एक कॉलोनी है, जिसके यहाँ से इस पूरी मुस्लिम उम्मा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो आपको इससे लड़ना पड़ेगा, इसके बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी।
और ये मेरी बात आप लोग लिख कर रख लें, क्योंकि मैं आपके सामने अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों अहादीस पेश करने लगा हूँ इस जजीरतुल अरब के इस हिस्से के बारे में, और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ की निशानदही फरमाई। तो अब ज़रा गौर करिएगा। देखिए, अगर आप मस्जिद नबवी शरीफ के मुसल्ले वाली जगह पर रियाजुल जन्नह में जो मौजूद है वहाँ खड़े हैं और आपका मुंह नमाजियों की तरफ है, इस बात को आप लोग यूँ भी समझ सकते हैं कि आज अगर मस्जिद नबवी का इमाम मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा दे रहा है तो जब वो मस्जिद की तरफ इशारा करना चाहेगा तो उनको जो है अपना दाना हाथ ऐसा करना पड़ेगा अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे की तरफ, और ये जो उस तरफ उनका मशरिक होगी, तो अगर आप लोग इस तरफ एक सीधी लाइन खींचें तो वो लाइन सबसे पहले नजद में आएगी, जिसे आजकल रियाद कहते हैं, और फिर ये लाइन रियाद को क्रॉस करते हुए यूएई में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ से एग्जैक्ट मशरिक की तरफ दो खित्ते वाक़े हैं, एक नजद का और दूसरा इससे आगे जिसको आजकल यूएई कहते हैं वो वाक़े है। तो इसके बारे में हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और हमारे जो लोग हैं इन्होंने इसको किस तरह समझा और समझाया, अब मैं आपके सामने दर्जनों के करीब हदीसें बयान करने चला हूँ। और मैं ये किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ आपको आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज दूंगा, यानी जो कुछ इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। फैसला करना, बात को मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम पहुंचा देना है। और मैं बगैर किसी बदयानी से इस तरह इन्हीं अल्फाज में जो मेरे तक पहुंचे हैं मैं वो अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आपको पहुंचाई देता हूं। देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3104 है। हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देने के लिए खड़े हुए और अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के हुजरे की तरफ इशारा करते हुए 3 मरतबा इरशाद फरमाया, यानी मशरिक की तरफ इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने इस तरफ से उठेंगे। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया और कहा कि वहां से शैतान का जमाना तुलू होगा। अब ये जो मिन हैसु यतलू कर्नु शैतान है, तो ये कुरान और अहदीस में जहाँ कहीं भी ये कर्न का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो ये हर जगह पर जमाने ही के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनको सो कॉल्ड मौलवियों ने इस कर्न लफ्ज को सिंग में बदल दिया ताकि साइकोलॉजी को कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बल्कि हर मकतबे फिक्र का मौलवी जजीरतुल अरब से चंदा लेता है, जिसकी वजह से इनके बादशाहों की मुखालिफत करने की ताकत या जरूरत नहीं रखता। बहरहाल अगली हदीस ये भी बुखारी से है, हदीस का नंबर है 3279। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाते सुना कि खबरदार, फितना इधर से उठेगा, फितना इधर से उठेगा जहां से शैतान का जमाना तुलू होता है, यानी मशरिक मशरिक मशरिक। ठीक जी, अब आगे चलिए। ये भी बुखारी की हदीस है जिसका नंबर है 3498। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, फितना इधर से उठेगा, यानी मशरिक की तरफ इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना इधर से उठेगा जहां से शैतान का जमाना तुलू होता है। और फखर और तकब्बुर उन देहाती लोगों में है जो ऊँटों और गायों की दुमों के पीछे चलते हैं, यानी रबिया और मुजर के लोग, इनमें बेवफाई भी है और ये संग दिल भी है, गलीजुल कल्ब। और यहीं से यानी मशरिक की तरफ इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह के शैतान का जमाना यहीं से तुलू होगा, यानी क्या ये लोग ऊंट और गाय चराते हैं और ये उस वक्त जो ना बहुत ही खस्ता हालत में थे, जिनके आज पांव जमीन पर नहीं टिकते, और गुरूर और तकब्बुर जिनका मान नहीं पड़ता। तो पहले इनके पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, लेकिन आज आप लोग इनकी हालत का मुशाहिदा कर ही रहे हैं। देखिए, अगली हदीस ये भी बुखारी से है जिसका नंबर है 7092। हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना कि आगाह हो जाओ, फितना यहाँ से उठेगा जहाँ से शैतान का जमाना तुलू होता है। अब ये हदीस भी बुखारी से है जिसका नंबर 3498 है। हजरत अबू मसूद अंसारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईमान तो इधर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से यमन की तरफ इशारा किया और फरमाया कि ईमान इस तरफ यानी यमन में है, और बेरहमी और गलीजुल कल्बी जो है
वो ऊँटों की दुमों के पीछे चलने वालों में है, जहाँ से शैतान का जमाना तुलू होगा, यानी रबिया और मुजर के लोग। तो ये दो कबीले थे और ये उसी साइड पर आबाद थे, मशरिक की तरफ, जज़ीरतुल अरब के मशरिकी हिस्से में। अगली हदीस भी बुखारी से है, जिसका नंबर 3301 है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्र का सर मशरिक की तरफ है और फख्र और तकब्बुर घोड़ों और ऊँटों वालों में है, जो देहाती और सख्त दिल लोग हैं, जबकि सुकून और नरमी बकरियां पालने वालों में है। अगली हदीस भी बुखारी से है, जिसका नंबर 7039 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नजद में भी? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और वहीं से शैतान का जमाना तुलू होगा। उसके बाद वाली जो हदीस है ये भी बुखारी से है, जिसका नंबर 7123 है, जिसमें हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मशरिक की तरफ से एक कौम निकलेगी, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, फिर वो वापस नहीं आएंगे यहाँ तक कि तीर अपनी कमान की तरफ लौट आए। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी निशानी क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी निशानी सर मुंडवाना होगी। अब अगली हदीस मुस्लिम से है, हदीस का नंबर है 52। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रासुल कुफरी नहवल मशरिक, कुफ्र का सर मशरिक की तरफ है और फख्र और तकब्बुर घोड़ों और ऊँट बालों में है, जो सख्त दिल और शोर मचाने वाले हैं, जबकि सुकून और नरमी बकरियां पालने वालों में है। अगली हदीस बुखारी की है, जिसका नंबर 4388 है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे पास अहले यमन आए हैं, वो दिलों के ज्यादा नरम और तबीयतों के ज्यादा रकीक हैं, ईमान यमनी है और हिकमत भी यमनी है, जबकि सख्त दिली और बेरहमी उन लोगों में है जो ऊँटों के पीछे रहते हैं, जहां से शैतान का जमाना तुलू होता है, यानी रबिया और मुजर में। अब इससे अगली जो हदीस है ये मुस्लिम की है, हदीस का नंबर 2942 है। हजरत फातिमा बिन्त कैस रदियल्लाहु अन्हा की रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक की जानिब से मसीह दज्जाल आएगा। अब ये आपने खुद सोच लेना है कि मशरिक क्या है, मशरिक वाला समंदर क्या है और मशरिक में इस वक्त अरब का कौन सा खित्ता जमीन है। तो ये मशरिक की जानिब से मसीह दज्जाल आएगा और इसका इरादा मदीने का होगा, यहाँ तक कि वो उहद पहाड़ के पीछे उतरेगा। जी हाँ, उहद पहाड़ के पीछे। फिर फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और वो वहीं हलाक हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की अगली हदीस है, जिसका नंबर है 2905, जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक की तरफ रुख किए हुए थे और फरमा रहे थे कि खबरदार फितना यहाँ से निकलेगा, कि खबरदार फितना इस तरफ से निकलेगा, यहाँ से शैतान का कर्न तुलू होता है। तो मेरे नाजरीन, ये हमने आपके सामने सिर्फ बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों रिवायात पेश की हैं। जियोग्राफिकली आप खुद चेक कर लें, एक नक्शा बिछाएं और फिर मदीने से मस्जिद नबी शरीफ से सीधी मशरिक की तरफ एक लाइन लगाएं नक्शे के ऊपर, तो आप खुद ब खुद जो है ना यूएई पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेटस है मुत्तहदा अरब अमारात का मौजूदा दौर में। तो लिहाजा हमें बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना होगा और इंशाअल्लाह हम अगली मर्तबा जब भी इस टॉपिक पर बात करेंगे तो मैं आपको इसराइल और अमाराती गठजोड़ के बारे में कुछ मालूमात दूंगा और फिर इनको हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की रोशनी में पढ़ेंगे। और ये आज हमने आपको बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों रिवायात, जिसमें कई दफा अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि यहीं से शैतान का जमाना तुलू होगा और यहीं से मसीह दज्जाल आएगा।